डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा टॉपिक चल रहा है चैप्टर का, बुक का आपका चैप्टर नंबर 6 है, व्हाट इज एम्बिस विद अस। और इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो रूटीन लाइफ में आपको अपनानी है चीज़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आपको उन चीज़ों को अपनाते हुए अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना है। काफ़ी कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। कुछ चीज़ें, दो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं किसी भी देश की जो को डेवलप्ड बनाने में। एक है सोशल बिहेवियर और एक है सिविक सेंस। एक तो हमारे अंदर सामाजिक, हम समाज में रह रहे हैं, एक तो हमारे अंदर सामाजिक भावना होनी चाहिए, दूसरे हमारे अंदर नागरिक भावना भी होनी चाहिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो सामाजिकता होनी चाहिए, और हम देश के नागरिक हैं तो हमारे अंदर नागरिक भावना भी होनी चाहिए। लास्ट की 2 लाइंस में रिपीट करना चाहूँगा जिससे कि मैं आगे उसको लिंक कर सकूँ चैप्टर को। तो मैंने इंडियन इंटेलेक्ट में कुछ बताया था आपको कि किस तरीके से ब्रेन ड्रेन होता है, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करें तो हमारे जो इंडियंस हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके टैलेंट को कोई जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। कई चीज़ें हैं जो हमें जिनमें हमें सुधार करना है। हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं। इस वजह से हमारा देश का काफ़ी पैसा हमारा बाहर चला जाता है, और हमें अपनी ही देश में जो चीज़ें बनती हैं वो विदेशी हमसे ले लेते हैं और उन्हीं को मॉडिफाइड करके हमें वापस भेज देते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल नीले नगण्य है, नॉट है। काफ़ी कुछ हमने प्रोग्रेस की है, लेकिन ये है कि हमें और प्रोग्रेस करने की अभी आवश्यकता है। कैसे संभव है, वो संभव कैसे है? तो लास्ट की एक लाइन थी कि हेयर आर अ फ्यू इंस्टांसेस। कुछ ऐसे उदाहरण हैं यहाँ पर टू शो, जो प्रदर्शित करते हैं हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज, कि किस प्रकार से हम नकार देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ऑफ दीज स्मॉल, जो छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज, लेकिन महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको किस प्रकार से हम नकार देते हैं, उपेक्षा उनकी कर देते हैं, और क्या कर लेते हैं हम, हैज़ हैम्पर्ड अवर ग्लोरी, और किस प्रकार से हमने अपनी जो गौरव है हमारा, जो महिमा है, उसको हमने किस प्रकार से उसको बाधित कर लिया है, किस प्रकार से हमने उसमें रुकावट पैदा कर ली है। आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से इनको समझ लेना। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, जो मैंने अभी बोला था आपसे, मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको समझना ज़रा ध्यान से। हेयर वी आर एट द लोएस्ट एब। इसमें, इस मामले में, इस बात को हम देखें, दोनों पॉइंट्स को देखें तो हम यहाँ पर निम्न स्थिति में हैं। हम निम्न स्थिति में हैं। लोअर एप का मतलब, लोएस्ट एप का मतलब होता है, एक फ्रेज है, निम्न स्थिति में होना, मतलब एक बहुत खराब स्थिति में है हम इस जगह। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक। अब इसकी हम बात करें, दोनों पॉइंट्स को लेकर करें, तो ये बात चाहे यात्रा पर भी लागू हो सकती है और घूमने पर भी लागू हो सकती है। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, अ फीस्ट और अ फेयर। कोई दावत भी हो सकती है, कोई मेला भी हो सकता है। अ मीटिंग, एक मुलाकात हो सकती है, और गैदरिंग, एक जगह लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं। अ सीरियस स्टडी, एक गंभीर अध्ययन भी हो सकता है। और अ लेजर आवर, या फुर्सत के कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ समय भी हो सकता है। इन सब में क्या स्थिति होती है कि मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट, हम में से अधिकतर लोग, इन सब चीज़ों में यदि हम देखें तो हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, एग्जिबिट, प्रदर्शन करते हैं किस चीज़ का, क्रॉस इग्नोरेंस, एक मूर्खतापूर्ण जो अज्ञानता है उसका हम प्रदर्शन कर देते हैं। मूर्खतापूर्ण अज्ञानता मतलब हमें जानते हुए भी हम लोगों के प्रति हम इस तरीके की हरकत कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इग्नोरेंस। एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण जो अज्ञानता है उसका हम प्रदर्शन कर देते हैं। ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, जो क्या होती है, न्यूनतम, मिनिमम माने न्यूनतम, बेसिक माने आधारभूत, और ह्यूमन माने होता है मानवीय, और डिसेंसीज का मतलब होता है शिष्टाचार। तो न्यूनतम आधारभूत मानवीय शिष्टाचार की जो मूर्खतापूर्ण अज्ञानता है उसका प्रदर्शन हम में से अधिकतर लोग कर देते हैं। समझ में आ गई होगी आप। हम जानते हुए भी अज्ञान बन जाते हैं। कुछ काम हम ऐसे कर देते हैं जिसका हमें पता रहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इग्नोरेंस, जानकर भी हमें गलत काम, मूर्खतापूर्ण कार्य कर देना। और मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, लेट्स सी, अब देखा जाए, हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस।
वगैरह लेट्स सी देख लेते हैं कि हाउ एंड वेयर, कि किस प्रकार से और कहाँ पर भी लैक हमारे अंदर कमी है इन आवर सोशल बिहेवियर, हमारे जो सामाजिक व्यवहार है हमारे उसमें कहाँ पर कमी है, एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और जो हमारी नागरिक भावना है उसके विकास में कहाँ पर हमें दिक्कत है। इसका हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। इनको हम जरा अध्ययन करके देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आता है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। सब जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ से। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इसके क्या नुकसान हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं किसी के यहाँ रामायण का पाठ हो जाता है, कहीं किसी के कोई कथा वगैरह होती है, माइक लगवा दिया जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरी रात 7-7 दिन तक वो बजता रहता है। अरे भाई, पूजा ही करनी है आपको तो साउंड इतनी रखो कि आप तक ही सुनाई दे, वो आपको ही सुनाई दे, आप किसी को डिस्टर्ब क्यों करते हो। यहाँ पर हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलत कमी हो जाती है, वो है सिविक सेंस। एक नागरिक भावना जो होती है वो हमारे अंदर उसकी कमी हमें साफ झलकती है, साफ नज़र आती है। काम ऐसा करो कि अपना काम हो जाए और सामने वाला हमारे किए हुए काम से प्रभावित ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं, उनके आगे कोई बोलता नहीं है तो बेचारा सामने वाला जो होता है वो खुद ही अपना एडजस्टमेंट करके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और कोई भी किसी तरीके का वो विरोध नहीं करता है। लेकिन यहाँ हमें एक सामाजिक भावना और नागरिक भावना हमें दिखानी चाहिए कि हमें किस तरीके से सामने वाले की परेशानी को समझते हुए कोई काम करना है। तो ये हमारे अंदर बहुत कमी है इन सब चीज़ों की। देखते हैं किस प्रकार से कमी है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है नॉइज पॉल्यूशन। कैसे कमी आई इन सब चीज़ों की, ये आपको अभी पता चल जाएगा। ह्यूमन ईयर इज मींट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। ह्यूमन ईयर, इंसान के जो कान वगैरह होते हैं, इज मींट, वो क्या करते हैं, इज मींट फॉर रिसीविंग, वो केवल प्राप्त कर सकते हैं। इंसान के जो कान होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो केवल रिसीव कर सकते हैं, क्या, साउंड, आवाज़ को रिसीव कर सकते हैं। उनको सुनने की क्षमता होती है उनकी ऑफ नॉर्मल रेंज, एक साधारण उनकी रेंज होती है ऑफ डेसिबल्स। वो किस में होती है, डेसिबल्स, जो ध्वनि मापक जो इकाई होती है उसकी क्या होती है, नॉर्मल रेंज। हमारे कान जो होते हैं वो सुन सकते हैं, मतलब हमारे कानों तक जो आवाज़ आती है वो नॉर्मल रेंज की, जो डेसिबल जो साउंड होती है, साउंड की जो मेजरमेंट यूनिट है डेसिबल, तो एक नॉर्मल रेंज को तो हमारे कान सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। कैसे होता है देखें जरा, कि साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट, यदि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा यदि हमारे कानों को साउंड मिलती है, यदि हमारे कान उसको रिसीव करते हैं, दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, तो वो जो तरीका है, वो जो मेज़र है, वो जो एक क्रम है, वो वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, ना केवल वो हमारे लिए अप्रिय रहेगा, जेरिंग का मतलब परेशानी देने वाला, ना वो केवल कष्टप्रिय या अप्रिय रहेगा, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, बल्कि वो हमारे क्या कर सकता है, डैमेजिंग, बल्कि वो नुकसान पहुंचा सकता है टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, जो हमारे सुनने की जो ऑर्गन्स है, सुनने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर का मतलब है उस क्रम से ज़्यादा, मतलब जो उसका डेसिबल दे रखा है, जो साउंड का एक नॉर्मल रेंज है, उस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा यदि साउंड हमारे कानों को मिलती है, नॉट ओनली बी जेरिंग, ना केवल वो अप्रिय लगेगी सुनने में, हमें कष्टकारी लगेगी, बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, बल्कि वो हमें नुकसान भी पहुंचा देगी। किनको, आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, जो हमारे सुनने वाले जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे कान होते हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकती है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, हम में से कितने लोग हैं टेक केयर ऑफ दिस, जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, हो सकता है वो टीवी का प्रोग्राम हो, कोई कार्यक्रम हो, और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, या रेडियो पर कोई प्रसारण हो रहा हो, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर याद हम चला रहे हो, गाने सुन रहे हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, या कोई हो सकता है दूसरा भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई उपकरण हो, इवन अ गॉसिप और अ चिटचैट, या फिर हो सकता है हम वार्तालाप कर रहे हो आपस में, या क्या कर रहे हो, चिटचैट कर रहे हो, हम तेजी से जोर जोर से बोल रहे हो एक दूसरे से, इन अ कंपनी, किसमें, एक समूह में, या हम इन सब कामों को कर रहे हो। ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, सब कुछ कैसे सुना जाता है, ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, सबको एक हम बहुत ऊंची उस पर पिच का मतलब होता है नॉर्मल साउंड से ऊंची उसमें साउंड में हम उसको सुनते हैं, उस सब चीज़ों को हम इस तरीके से सुना जाता है। ऑल आर हर्ड, सब कुछ सुना जाता है एट अ वेरी हाई पिच, एक बहुत
बहुत ही कैसी, बहुत ऊंची आवाज में, एक तीव्र तीखी आवाज में उन सब चीजों को सुना जाता है। वी मे बी यूज्ड टू इट, हो सकता है कि हम इसके अभ्यस्त हो। देखिए बहुत से लोगों को तेज, मतलब अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तेज आवाज दोगे जब भी सुनाई देता है, तो हम में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो तेज आवाज के अभ्यस्त हो सकते हैं, आदी हो सकते हैं, अभ्यस्त हो सकते हैं। वी मे बी यूज्ड टू इट, हम इसके अभ्यस्त हो सकते हैं। बट वॉट अबाउट दोज, लेकिन उनका क्या करोगे आप, लिविंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास रह रही है। भाई आप तेज आवाज सुन सकते हो, लेकिन आसपास के आपके रहने वाले जो लोग हैं वो इस हो सकता है कि वो आप आदी हो सकते हैं सुनने के, वो तो नहीं है ना, उनको तो नॉर्मल साउंड, नॉर्मल जो रेंज है साउंड की वही सुननी है उनको, लेकिन आप आदी हो सकते हैं। लेकिन हमें अपने अकॉर्डिंग, हमें सामने वाले का भी तो ध्यान रखना है कि ठीक है हमें तो सुनाई दे जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन और लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो हमारे आसपास रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं, उनका भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अवर नेबर मे बी अ सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी हो सकता है एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है। अ सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है। और इसके अलावा अ पीस लविंग बीइंग, या शांति जो होती है उसको चाहने वाला कोई इंसान हो सकता है। पीस लविंग मतलब शांति चाहने वाला इंसान हो सकता है। हमारे आसपास जो रह रहा है वो चाहता है कि भाई हमें नहीं, मुझे आवाज़ सुननी ज़्यादा, वो शांति में रहना पसंद कर सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है। बहुत अच्छी लाइन, क्वेश्चन पुटअप कर दिया राइटर ने डायरेक्ट, क्या हमने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा है। हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर, हाउ मच एगनी, हम कितनी पीड़ा, डू बी कॉज, हम कितनी पीड़ा उनको दे देते हैं, टू हिम हर, उसको या कोई भी मेल फीमेल हो, हम कितनी पीड़ा उसको पहुंचा देते हैं। हाउ मच एगनी डू बी कॉज, हम कितनी पीड़ा का, कितनी कष्ट का कारण बन जाते हैं उसके लिए, या कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके लिए हम कितने कष्ट का कारण बन जाते हैं। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, हो सकता है आपका जो पड़ोसी है, बीइंग अ पर्सन, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऑफ कूल टेम्परामेंट, जो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का इंसान हो सकता है, उसका टेम्परामेंट, उसका मिजाज शांत रहने वाला हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। डज नॉट क्वेरल, वो आपसे लड़ेगा नहीं, वो नहीं झगड़ता, आपसे लड़ता नहीं है। विद अस, वो हमसे नहीं झगड़ता है। एंड सफर्स इन साइलेंस, और चुपचाप से ये जो परेशानी है उसको बर्दाश्त करता रहता है, उसको सहन करता रहता है। सफर्स, सहन करना, बर्दाश्त करना। इन साइलेंस, चुपचाप से बर्दाश्त करता रहता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडोज, वो बेचारा व्यक्ति बंद कर लेता है द विंडोज, खिड़कियों को बंद कर लेता है। एंड डोर्स, दरवाजों को बंद कर लेता है। एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, यहां तक कि वो अपने कानों में रुई भी लगा लेता है। और क्या करे बेचारा, बचना तो ये सीधा साधा इंसान है, उसे नहीं झगड़ा करना किसी से, तो अपना एडजस्टमेंट वो खुद ही कर लेता है और अपने कानों में क्या लगा लेता है, रुई लगा लेता है। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, प्रभाव को कम करने के लिए, रिड्यूस माने कम करना, कम करने के लिए द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज, जो आवाज होती है, इम्पैक्ट माने प्रभाव जो होता है, ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज, जो तीव्र ध्वनि वाली जो आवाजें होती हैं, उन तीव्र जो पिच होती है, जो उसका जो पूरे लेवल होता है, उसको कम करने के लिए वो अपने कानों में रुई लगा लेता है। व्हेन शैल वी लर्न, कब हम सीखेंगे, कब हम सीखेंगे। द सिंपल सिविक सेंस, अब हम कब, साधारण जो नागरिक भावना है, इसको अब हम कब सीखेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइटर ने हमारे सामने पुटअप कर दिया है। ये हमारे ऊपर है कि हम पढ़ रहे हैं, हम कहाँ गलत हैं, हमें किस तरीके से अपने अंदर सिविक सेंस को जनरेट करना है, जिससे कि हमारी वजह से सामने वाला कोई दुखी ना हो। आगे देखें जरा। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी, कोई विवाह उत्सव हो सकता है, वैवाहिक उत्सव हो सकता है। और एनी अदर फंक्शन, दूसरा कोई समारोह हो सकता है। अ रिचुअल, एक धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, यानी कि कथा भागवत, कथा होती, भागवत होता है, नामकरण संस्कार जो भी होता है उसको रिचुअल बोलते हैं, वो हो सकता है। और अ प्रेयर, एक प्रार्थना हो सकती है। देयर इज जनरली अ फैशन, वहाँ पर एक फैशन बना लिया लोगों ने, एक तरीके से एक मान्यता बना ली है, प्रथा बना ली है, ऑफ हायरिंग, कि वो किराए पर लेकर आएंगे, हायरिंग, किराए पर लाएंगे। अ लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर किराए पर लेकर आएंगे। टू बी यूज्ड, और उसका प्रयोग करेंगे। द लाउडेस्ट, बहुत तेजी से तेज आवाज बजाने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स, बजाई की, इसके अलावा एंगेजिंग अ बैंड, इसके अलावा क्या कर लेते हैं वो, कोई बैंड वगैरह ले लेते हैं। एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, और अन्य ऐसे साधन ले लेते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, जो ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इस तरीके के उपकरण वो अपने काम में लेना शुरू कर देते हैं।
द पिच इज केप्ट सो हाई, जो उसका पिच है, उसकी जो तीव्रता है साउंड की, वो इतनी ज़्यादा हाई रखी जाती है दैट सेंसिटिव बींग्स गेट सॉक्ड, जो सेंसिटिव बींग्स होते हैं, जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, गेट सॉक्स, वो एकदम क्या हो जाते हैं, वो सदमे में आ जाते हैं। हार्ट पेशेंट है, उसको साउंड तेज कर दोगे, उसका दिल और तेज धड़कने लग जाता है, पता पड़ी अटैक पड़ गया उसको। साउंड इतना तेज हो जाती है कभी कभार तो साउंड से ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो घर नीचे गिर जाए, हिलने लग जाता है पूरा। आपने देखा वो डीजे वगैरह बजते हैं, क्या हालत हो जाती है। आप तो उस समय तो सब लोग नाचने मस्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप शांति एक ऐसी जगह जाके बैठोगे जहाँ बिल्कुल साउंड नहीं है, तो आपके कानों में वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं बुरी तरीके से, इतना तेजी से ऐसा लगता है जैसे कोई सीटियाँ बज रही हैं क्या कानों में। वो हाई पिच साउंड पे आप काम करके आए, वहाँ जाके आप डांस करके आए, वहाँ तो नाचे आए खूब जाके, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो गड़बड़ हो गया, कानों में नुकसान भी हो जाता है कुछ लोगों के, पर्दा खराब हो जाता है, हियरिंग सेंस खराब हो जाता है, ऑर्गन्स होते हैं खराब हो जाते हैं अंदर के। तो हाई पिच पे अपन को काम नहीं करना होता, ये तो होता है तरीका। जेंटली जितना अपन अपने ईयर्स अफोर्ड कर सकें उतना अपन को साउंड रिसीव करनी होती है, ठीक है। तो आगे देखें जरा, तो इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग, यहाँ तक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई पत्थर वगैरह होते हैं और ब्रिक्स ईंटें होती हैं ऑफ अ बिल्डिंग, एक इमारत की पत्थर और ईंटें होती हैं ना सेक, वो भी हिल जाती हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स, और क्या हो जाता है, एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, और इस प्रकार का वहाँ से हमें इम्प्रेशन नज़र आता है, इस प्रकार की वहाँ से हमें एक जो उसकी इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है, ऐसा नज़र आता है दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स, कि ऐसा नहीं हो इमारत क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। कोलैप्स ढह जाना पूरी एक तरीके से अचानक गिर जाना नीचे, कोलैप्स। वन डे, तो ऐसा लगता है, ऐसे इस प्रकार की हमारे अंदर सोच विकसित होने लग जाती है, ऐसी सोच आ जाती है हमारे अंदर दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे, कि एक ना एक दिन ये बिल्डिंग जरूर गिर जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस, किसकी वजह से, ये जो तेज साउंड है इसकी वजह से एक ना एक दिन ये इमारत जरूर गिर जाएगी। ऐसा हमारे अंदर एक अलग तरीके की भावना आना शुरू हो जाती है। इंप्रेशन गैदर्ड, इस तरीके की भावना, इस तरीके का प्रभाव, इस तरीके का इम्पैक्ट हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स, वाहनों की बात करें विशेष रूप से ट्रक्स की स्थिति बहुत खराब है। मेक लिविंग अनबियरेबल, वो लोगों के जीवन को कैसा बना देते हैं, अनबियरेबल, बर्दाश्त से बाहर कर देते हैं, असहनीय बना देते हैं। इवन द ड्राइवर्स बिलो द हॉर्न, कारण क्या है, इवन यहाँ तक कि जो ड्राइवर्स है बिलो द हॉर्न, वो हॉर्न को इतना ज़्यादा बजाते हैं, नॉट ओनली लाउडली, ना केवल उसको वो तेज हॉर्न बजाते हैं, बट ऑल्सो इंसेसेंटली, लगातार बजाते रहते हैं। एंड दैट टू ऑफन, और वो भी ऑफन अक्सर विदाउट एनी रीजन, उस हॉर्न को वो भी बिना किसी कारण के बजाते ही रहते हैं। ट्रक का हॉर्न बहुत तेज होता है, बगल से ट्रक निकल जाए आदमी वैसे ही घबरा जाता है, चक्कर से आ जाते हैं, और उसमें भी ड्राइवर बिना किसी कारण के उसको हॉर्न को बजाया चला जा रहा है, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब उसे ये नहीं पता कि मेरे इस हॉर्न से कितने लोग परेशान हो रहे होंगे। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसका कारण क्या है, कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, इसका कारण होता है सिविक सेंस, नागरिक भावना की कमी की वजह से ये होता है। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और लापरवाही भरे जो सामाजिक, जो हमारा लापरवाही से भरा हमारा सामाजिक जो व्यवहार है वो होता है। मार्स द सेंसिबिलिटीज, वो पूरी तरीके से नष्ट कर देता है द सेंसिबिलिटीज, किसको, संवेदनशीलता को, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की संवेदनशीलता को ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लैक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, मार्स नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की जो संवेदनशीलता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। एट लार्ज, एक समय ऐसा आ जाता है जब ये पूरी तरीके से लोगों की संवेदनशीलता को खत्म कर देता है। एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और हमारे प्रभाव डालना शुरू कर देता है आवर एफिशिएंसी, हमारी जो क्षमता है उस पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। तो बहुत अच्छी लाइन्स है इसके अंदर, आप समझ गए होंगे कि क्या राइटर हमसे कहना चाह रहा है। आप अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपकी वजह से हमारे पड़ोसी को, हमारे किसी भी ऐसे इंसान को जो परेशान है, बीमार है, उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट में बात करें, काम ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा कोई काम ना करें, मतलब एक अपना वो बना लीजिए, एक जिंदगी का एक सिद्धांत बना लीजिए
कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे कर्म है, मेरा ये मुझे कर्म में शामिल कर लेना है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर की सोच को हमेशा रीड करता है। कोई नहीं करता, लेकिन ईश्वर कर लेता है। यदि हमारा इंटेंशन किसी को परेशान करने का है तो वो हमारे कर्म में जुड़ता है। इसलिए एक सिद्धांत बना लीजिए कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से, हमारी वजह से, हमारे किए गए कार्य की वजह से, हमारे किए गए किसी भी एक्ट की वजह से सामने वाले को दिक्कत यदि हो रही है तो उसके मन में आपके प्रति गलत एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगी। यानी कि बद्दुआएं मत लीजिए, बद्दुआएं मत लीजिए। दुआएं नहीं लग पाती इतनी जल्दी, लेकिन बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं। ये प्रकृति का कहीं ना कहीं ऐसा कोई सिस्टम इतना है, क्योंकि बद्दुआओं की इंटेंसिटी दुआओं की इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है, बहुत तेज होती है। इसलिए बी केयरफुल और हमेशा सावधान रहें इस चीज़ के प्रति कि आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। कभी कभार कुछ लापरवाही ऐसी कुछ इस प्रकार की लापरवाही हो जाती है जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसकी कभी भी हम उसको कंपेंसेट लाइफ में नहीं कर पाते। इस तरीके की सोच के साथ काम करेंगे आज के बाद। मुझे उम्मीद है जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, हमेशा ध्यान रखें। आप व्हीकल चलाते हैं अपना, लगातार हॉर्न ना बजाएं। लगातार हॉर्न जब बजाएं जब आपको लग रहा है कि किसी का नुकसान नहीं हो जाए, मतलब किसी दिक्कत होने वाली है, तब उसको अवेयर करने के लिए बजाएं। ये नहीं कि आप बजाए चले जा रहे हैं। तरीके के आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नई उम्र के हैं, पैसे वाले लोग हैं, दिखावा शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ में क्या करते हैं, बुलेट जो मोटरसाइकिल आती है, बुलेट में पटाखे लगवा लेते हैं, ऐसी जगह से निकल जाते हैं। बुजुर्ग लोग घूम रहे होते हैं, तेजी से बजा देते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं लोग। ये गलत है। किसी को परेशान नहीं करना। आपके पास पैसा है, आप पैसा आज है कल नहीं है। अच्छे लोगों का खत्म हो जाता है और ईश्वर का ऐसा सिस्टम है, यदि उसकी थोड़ी सी भी निगाह टेढ़ी हो गई तो उसकी लाठी में फिर आवाज़ नहीं होती। इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें कि किसी को परेशानी हो आपकी वजह से, ठीक है ना। यही मेरा पढ़ाने का उद्देश्य होता है। पढ़ाई दुनिया कर लेती है, लेकिन उसमें से हम समझ लिए, हमने सीखा कुछ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारी पढ़ाई सफल हो गई। इसलिए हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नंबर सेकंड पॉइंट। यहां भी देखना जरा क्या दिक्कतें हो जाती हैं। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यात्रा करते हैं हम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस होती है, ट्रेन होती है। इसमें ट्रेन बस में हम जब यात्रा करते हैं तो किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर आती हैं, क्या होता है, क्या हम वहाँ पर अपना सिविक सेंस खो बैठते हैं, सोशल बिहेवियर हम भूल जाते हैं, क्या होता है ऐसा, देखें ज़रा। वी ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन का जो साधन है उनसे हम आते जाते रहते हैं। ट्रेन और बस, ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं। एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और जब हम इनमें यात्रा करते हैं तो हमें हो जाते हैं काफ़ी कुछ बिटर, तीखे एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और कुछ दुख भरे अनुभव भी हमें इससे मिल जाते हैं। अक्सर मिलते रहते हैं, जब हम यात्रा करेंगे तो ऐसे अनुभव भी हमें जनरली मिल जाते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रियरली फॉलोड। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, तरीके से लाइन में लगने का जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट्स, चाहे उस समय हम टिकट्स वगैरह खरीद रहे हों उस समय लाइन में लगना, और बोर्डिंग, या फिर हम कहीं सवार हो रहे हों हम यात्रा करते समय हम ट्रेन में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हों, बोर्डिंग द ट्रेन, बस ट्रेन या बस में चढ़ रहे हों, इज रियरली फॉलोड। ये जो क्रम होता है चढ़ने का, लाइन का जो सिस्टम होता है, हम में से बहुत कम लोग ही इसको फॉलो करते हैं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, हर कोई अपने खुद की रुचि के अनुसार, सेल्फ इंटरेस्ट, खुद की स्वयं की रुचि के अनुसार क्या करता है, फ्लाउट्स, एक तरीके से मजाक बना देता है, एक तरीके से उपहास कर देता है, द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरे का जो उचित जो अधिकार है, उन दूसरे के उचित अधिकारों का बुरी तरीके से मजाक बना देते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद की इंटरेस्ट है, हम खुद चाहते हुए, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है जानते हुए कि गलत है, लेकिन फिर भी हम अपनी खुद की ऐसी रुचि दिखाते हैं, उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं गलत करने में, फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, और दूसरे लोगों का जो उचित उनके अधिकार है उनका हम मजाक बना देते हैं, उनका उपहास उड़ा देते हैं। कुछ नहीं, मतलब कोई सपोज कीजिए कोई किसी का रिजर्वेशन है ट्रेन में, वो बैठा हुआ, उसको आपने वो सो रहा है रात को, खड़ा कर दिया उसको, ये गलत होता है। उसने पैसा दिया है, उसकी बर्थ फाइनल हुई है, आप पहुंचे वहाँ पर और आपने उसको उठा के खड़ा कर बैठा दिया कि नहीं मुझे यहाँ सोना है, मुझे बैठना है, तो ये तो गलत हो गया ना तरीका। बस ये अधिकार है उसका बर्थ पर और आपने उसको उठा के बैठा दिया, ये गलत काम हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्लाउट्स,
फ्लाउट का मतलब होता है मजाक बना देना, उपहास करना किसी चीज़ का। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट, वो लोग जो पहले से ही बैठे हुए हैं, अ सीट, एक सीट पर बैठे हुए हैं, वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट, बहुत अनिच्छा से, रिलक्टेंटली बिना मन से, बेमन से या बिना इच्छा के, परमिट इजाज़त देते हैं, अदर्स दूसरे लोगों को इजाज़त देते हैं, टू सिट बैठने की, इवन ऑन द नेबरिंग वेकेंट सीट, यहाँ तक कि उनके पड़ोस की बगल की जो सीट खाली भी पड़ी है तो भी वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी बिना इच्छा के वो सामने वाले को जगह वहाँ पर बैठने के लिए देते हैं। उन्हें पता है यहाँ खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये नहीं रहती कि वो बैठे, बंदा जो खड़ा हुआ है वो यही चाहता है सीट खाली पड़ी रहे, इससे बैठे नहीं कोई भी। पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, क्या इनका वो है, क्या साइकोलॉजी, क्या सोच है, पता नहीं क्या क्या सोचता है इंसान। तो नेबरिंग वेकेंट सीट, पड़ोस की सीट जो खाली पड़ी है उस पर सामने वाला चाहते नहीं है बगल वाला जो बैठा है कि उस पर कोई बैठे, और बैठाने की इजाजत भी देता है। तो कैसे देता है? रिलक्टेंटली, बिना इच्छा के, बेमन से। व्हेन दे डू सो दे ग्रेव एबव हाफ ऑफ द वेकेंट सीट ऑल्सो। व्हेन दे डू सो, जब वो लोग ऐसा कर भी देते हैं, दे ग्रेव, तो फिर उसको भी वो हड़प लेते हैं, किसको? अबाउट हाफ ऑफ दैट वेकेंट सीट ऑल्सो, जब उसको देते हैं ना जगह, तो उस आधी जो खाली सीट पड़ी है ना उसके भी आधे हिस्से को हड़प लेते हैं, वहां पर भी अपना सामान फंसा देंगे, कुछ रख देंगे उस जगह, और उस पूरी सीट पर सामने वाले को बैठने नहीं देंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए जरा, कहाँ दिक्कत है? सिविक सेंस की कमी है, और ये होता है जनरली, सबके साथ हुआ होगा। आप देखना, कभी कभी आप जाना, बैठ के दिखा देना, उसको पता है सीट खाली है, नहीं आ रहे हैं भाई साहब, अभी आ रहे हैं, इसका भी आगे बैठेंगे, गए हैं साहब, भाई साहब वहाँ गए, मतलब उसको पता है कोई नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि नहीं आने वाला है, यहाँ गया है, वहाँ गया है, बहाने, और चाय पीने गया है, और ये करने गया है, वो करने गया है, बहाना भाई। और जब पता पड़ेगा इसको बैठाना ही है सामने वाले को, तो वो और जगह गिर लेगा उसमें से, तब थोड़ी सी जगह उसको बैठने के लिए देगा। ये गलत है। व्हेन दे डू सो, ठीक है ना, द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टीयर्स देम। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प, सोच जो होती है, मदद करने की जो सोच होती है, टू अदर, दूसरे नीडी, दूसरा जरूरतमंद जो व्यक्ति है उसकी मदद करने की जो सोच है, वो सोच है, वो क्या है? वंस, नीडी वंस, यानी जरूरतमंद इंसान के लिए जो मदद की जो सोच है, रेयरली स्टीयर्स देम, बहुत कम उनके अंदर दिखाई देती है, बहुत कम उनके अंदर स्टीयर होती है, बहुत कम उनके अंदर क्या होती है, बहुत कम उनके अंदर आ पाती है, या उसको अपने अंदर वो ला पाते हैं। मतलब इस तरीके की वो बन गई है सोच कि वो चाहकर भी सामने वाले की मदद करना नहीं चाहते, ये सोच है, ये है। तो क्या हुआ? रेयरली स्टीयर्स देम, स्टीयर का मतलब होता है एक तरीके उत्पन्न होना, उन लोगों के अंदर बहुत कम उत्पन्न होती है कि सामने वाले की हम मदद करें और सामने वाले की हम हेल्प करें। सोच है, सोच के हिसाब से वो इस काम को नहीं कर पाते। तो आपने देखा यहाँ पर ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, और पढ़ने के बाद आपको इन पर विचार करना है, और आगे से हमसे पढ़ने के बाद, स्पेशली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के बाद आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं तो आपका वरना पढ़ना बिल्कुल बेकार है। कोई नीडी आदमी है, कोई ओल्ड है, आपका फर्ज बनता है आप अपनी सीट को दें, उसको बैठने के लिए उसकी हेल्प करें। और यंग है आप, खड़े होकर भी जर्नी कर लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कोई सिक है, कोई परेशान है, कोई पैर में दिक्कत है, किसी भी तरीके से वो फिजिकली यदि वो डिसेबल्ड है, तो आप जरूर उसकी मदद करें। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स विद टबैको, कुछ लोगों को क्या है, पत्तियां चबाने का शौक होता है, च्यूइंग बीटल्स, पान की पत्तियां चबाने का शौक होता है, विद टबैको, उसे तंबाकू और डाल लेते हैं वो लोग। बहुत से लोग हैं, अब आपको क्या एग्जांपल दूं, आप बच्चे हैं सब समझते हो। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है च्यूइंग, चबाने का, बीटल विद टबैको, बीटल जो होती है, जो सुपारी वगैरह होती है, और पान के पत्ते में रखवा लेते हैं बीटल विद टबैको, और साथ में तंबाकू डलवा लेते हैं, उनको बड़ा शौक होता है खाने का। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड, वो क्या करते हैं? दे स्पिट एंड स्पिट, वो बार बार थूकते हैं, वो थूकते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, लगातार थूकते रहते हैं, ऑल अराउंड, चारों तरफ थूकते रहते हैं। शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, और बिल्कुल भी वो प्रदर्शित नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं क्या? रेस्पेक्ट, बिल्कुल सम्मान नहीं दिखाते फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों की जो जगह है, उसके प्रति कोई सम्मान अपने मन में वो नहीं रखते हैं, ना दिखाते हैं, बिना सम्मान किए। जहां मौका मिला वही थूक देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या है, कौन सी जगह है, कहाँ है, थूकने से मतलब है। गलत है, बहुत गलत है। जगह तो अपनी है,
अपने घर में क्यों नहीं थूकते हो? थूकने का इतना ही शौक है तो घर में थूक दिया करो कमरे में, तब तो मैं मानूंगी आपके अंदर दिमाग की कमी है, कोई दिक्कत है। क्यों नहीं थूकते इंसान? लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जहां होगी वहां जरूर थूकेंगे जानबूझकर। पब्लिक प्रॉपर्टी, दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस। वो भूल जाते हैं कि दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि उन्होंने यात्रा का पैसा दिया है। वो भूल जाते हैं लोग कि उन्होंने यात्रा का पैसा दिया है। एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस, ट्रेन और बस को गंदा करने का पैसा नहीं दिया उन्होंने यात्रा करने का पैसा दिया है। उन्होंने इनको गंदगी फैलाने का कोई मतलब वो नहीं दिया कि आप ट्रेन बस में थूक रहे हैं गुटखा खा के, पान खा के, बिल्कुल उसका किराया नहीं दिया आपने। दे थ्रो ऑल रबिश, वो पूरे की पूरे जो कूड़ा होता है उसको फेंक देते हैं। एंड लेफ्ट ओवर्स, और जो झूठन होती है, लेफ्ट ओवर झूठन, पत्तल में जो झूठन रह जाती है, बफे सिस्टम होता है उसमें झूठन रह जाती है, उसको फेंक देते हैं। वेयर एवर दे सो डिजायर, जहां उनकी इच्छा होती है वहीं उसको फेंक देते हैं। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, यातायात के हमारे साधन है। अवर रोड्स, हमारी सड़कें, हमारी गलियां। अवर पब्लिक प्लेसेस, जो लोगों के स्थान हैं। एंड बिल्डिंग्स, इमारतें। आर सीन लिटर्ड, जो हमें पूरी तरीके से विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज, वो हमें भरी हुई पड़ी मिलती हैं। सीन लिटर्ड, वो पूरी तरीके से गंदी और पूरी तरीके से गंदगी से भरी पड़ी रहती हैं। विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज, पूरी तरीके से जो क्या है स्टिकिंग रिफ्यूज, जो बदबूदार जो सामान है उससे भरी पड़ी मिलती हैं। दैट टेल्स अपॉन अवर हेल्थ, जो बुरा प्रभाव डालती हैं। टेल्स अपॉन फ्रेजल वर्ब है बुरा प्रभाव डालना। दैट टेल्स अपॉन, जो बुरा प्रभाव डालती हैं अवर हेल्थ एंड विगोर, किस पर? हमारे स्वास्थ्य पर। और स्वास्थ्य के अलावा जो हमारा स्वास्थ्य होता है, और स्वास्थ्य के अलावा जो हमारी जो क्षमता होती है, जो हमारा जो हमारे रूटीन की जो एक डाइजेशन जो सिस्टम होता है, उसको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी हम काम करें तो हमें ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें वो ध्यान देना उन सब चीज़ों पर। और ये गंदगी और झूठन है उसको हमें नहीं फेंकना चाहिए जगह जगह, और बुरा प्रभाव डालती है किस पर? जो हमारी जो कहना चाहिए एक तरीके से मैं बता दूं आपको कि जो हमारी हेल्थ है और हमारा जो बिगर माने होता है एक तरीके से हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमारी एक चमक होती है, एक अलग तरीके का जो एंथुजियाज्म होता है एग्जैक्टली, और जो उत्साह होता है उसको उस पर भी बुरा प्रभाव डाल देती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। लेफ्ट ओवर, झूठन वगैरह जो होती है। इन स्पाइट ऑफ स्टेचरी वार्निंग, इन स्पाइट ऑफ स्टेचरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी, वैधानिक चेतावनी के बावजूद भी क्या होता है? स्मोकिंग, क्या लिखी रहती है वैधानिक चेतावनी? स्टेचरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी क्या लिखी रहती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वी डोंट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स ऑफ बीडीज, हम किसी भी तरीके की, हम बिल्कुल भी, हमें नहीं पता, वी डोंट नोटिस, इसके बावजूद भी हम बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाते हैं एनी स्लम, बिल्कुल भी गिरावट हमें दिखाई नहीं देती है। स्लम माने गिरावट, बिल्कुल गिरावट नजर नहीं आती है इन द सेल, बिक्री में, ऑफ सिगारेट्स एंड और बीडीज, ना तो सिगरेट में ना बीडीज में हमें कोई गिरावट नजर नहीं आती। द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एंजॉयमेंट, द पिटी इज द स्मोकर्स, सबसे दया की बात यह है कि जो हमारे स्मोकर्स होते हैं इन देयर ओन एंजॉयमेंट, अपनी खुशी की खातिर, डोंट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, वो अपने आसपास के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, अपनी खुशी देखते हैं, सामने वाले लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। समटाइम द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट, कभी कभार आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पूरी तरीके से अनफिट हो जाता है फॉर ब्रीदिंग, पूरी तरीके से अनुपयुक्त हो जाता है फॉर ब्रीदिंग, कि हम सांस भी नहीं ले पाते, इतना अनुपयुक्त हो जाता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, जो धूम्रपान नहीं करता है वो पैसिव स्मोकर कहलाता है। एक्टिव स्मोकर जो धूम्रपान करता है और जो उसके बगल में रहता है वो पैसिव स्मोकर कहलाता है। तो पैसिव स्मोकिंग कॉज मोर हार्म, यदि आपके अंदर आप पैसिव स्मोकर हैं, यानी कि आपके अंदर धुआं जा रहा है और सामने वाला सिगरेट बीड़ी पी रहा है, वो धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो उसका जो वो सिगरेट पी रहा है उससे ज़्यादा नुकसान आपको होने वाला है, आपको ज़्यादा खतरा बजाएगी उस व्यक्ति को। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक करा दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक सेंस, कि ट्रैफिक सेंस क्या होता है। आज आपने देखा किस तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में समझा,
और जो सोशल बिहेवियर हैं, सिविक सेंस है, उसके बारे में किस तरीके से आपने मतलब समझा और सुना। कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि किसी भी तरीके से आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और कोशिश करें कि देखिए पैसिव स्मोकर ज़्यादा नुकसानदायक होता है। पैसिव स्मोकिंग बहुत नुकसानदायक है। आप सामने वाला जो धुआं निकाल रहा है उसके अंदर से धुआं निकल के आता है, वो 4 गुना ज़्यादा, जो एक्टिव स्मोकर है उससे 4 गुना ज़्यादा जो बैठा है उसके बगल में उसको नुकसान करता है। बस इसी के साथ मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ आज का वीडियो लेक्चर। लगातार इसको सुनते रहिए, देखते रहिए। कहीं दिक्कत हो तो ज़रूर उसमें डालें मैसेज बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तब तक एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को, बढ़िया तरीके से पढ़ें। थैंक यू।